वेलकम टू आवर चैनल फ्रीक्वेंट लर्निंग क्लासेस। मैं आयुष कुमार आज आपको कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 पे बेस्ड 4 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे ही आएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, कंसीडर ट्राइंगल एसीबी। राइट एंगल किस पे बोला है, सी पे। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने पे हमने 90 डिग्री कहाँ पे लिख दिया, सी पे, क्योंकि उसने बोला है राइट एंगल किस पे होगा, सी पे। ठीक है। इस ट्राइंगल की आपके पास दो साइड्स गिवन है, क्या, एक तो ए बी 29 और एक बी सी 21। ठीक है, तो ए बी देखो आपके पास क्या गिवन है 29 और बी सी आपके पास क्या गिवन है 21। अच्छा, सबसे पहली चीज तो हमारे को यहाँ पे ये पता लग गई कि अगर हमें एक राइट ट्राइंगल की दो साइड्स अगर हमें गिवन है तो थर्ड साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस है, ये आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर एज इट इज लिखा, बेस कितना है 21 उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना है 29 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका क्या 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, मेरे को तो क्या चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि स्क्वायर हटाया तो उसके ऊपर क्या हो गया अंडर रूट। ठीक है जी, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये होगी भाई थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज, तो अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ा टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहां पे आपने इसको रखा 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। ठीक है, तो 29 प्लस 21 आपके पास कितना हो गया 50। ठीक है, और यहां पे 29 माइनस 21 कितना हो गया 8। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 8 5 जा 40। ठीक है, और ये आ गया 400। ठीक है जी, स्क्वायर रूट में आया 400 किसका रूट है, 400 का रूट क्या होगा 20। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे थर्ड साइड क्या मिल गई 20। ठीक है जी, अच्छा अब थर्ड साइड मिल चुकी है, देखते हैं क्वेश्चन उसने फाइंड आउट के लिए क्या बोला है। उसने बोला है वैल्यूज निकालनी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की, और थीटा उसने कहां पे गिवन है, थीटा उसने बोला है एंगल ए बी सी, इसका मतलब बी पे आपका क्या गिवन है थीटा। देखो इतना ध्यान रखना, थीटा आपका अगर यहाँ पे गिवन है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूस आपकी हमेशा क्या रहेगी फिक्स्ड, हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर थीटा आपके पास यहाँ पे है तो बेस और परपेंडिकुलर सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे वाला बेस और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस पे, अगर यहां एंगल ए पे थीटा बोला होता तो क्या चेंज होता, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते, आपस में चेंज हो जाते। ठीक है, ये बन जाता आपका बेस और ये बन जाता आपका परपेंडिकुलर, लेकिन उसने यहाँ पे एंगल कहां पे बोला है बी पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए हमारा बेस क्या रहा बी सी और परपेंडिकुलर क्या रहा ए सी। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बी अपॉन एच। ठीक है, और साइन थीटा आपके पास क्या होता है पी अपॉन एच। ठीक है जी, थीटा तो बी पे है तो बी के अकॉर्डिंग कॉस थीटा आपके पास क्या आया, कॉस थीटा बी क्या है 21, एच क्या है 29, 21 अपॉन 29। साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आपके पास आ गया P अपॉन एच, P क्या है 20 और H क्या है 29। ठीक है जी, यहां पे आपको दोनों की वैल्यूज मिल गई, कॉस थीटा की भी और साइन थीटा की। बोला क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है जी। 21 प्लस 21 अपॉन में 29 प्लस 20 अपॉन में 29 क्या मिला 29 एलसीएम, और 21 प्लस 20 क्या मिल गया हमें 41 अपॉन में 29। ठीक है,
तो आपको यहां पे ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकाली, जो हमारी कितनी आई 41/29। यहीं पे उसने अगला पूछा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब सेम वैल्यूज यही रहने वाली है, बस यहां पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहां पे अगर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस। तो 21 में से 20 चला गया तो कितना बच गया 1, और आंसर आ गया 1/29। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए। आओ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या गिवन है। उसने बोला है ट्राइंगल OPQ है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ले लिया OPQ, राइट एंगल P पे बोला है, तो राइट एंगल हमने पहले ही किस पे रख लिया है P पे रख लिया। OP उसने मेरे को कितना बोला है 7, और OQ माइनस PQ मतलब दो साइड का डिफरेंस उसने मेरे को कितना बोल दिया है 1 सेंटीमीटर। तो आपको उसने क्या बोला है साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालो। इसका मतलब थीटा कहाँ है Q पे, थीटा कहाँ है Q पे। तो इसका हिसाब से, इसके हिसाब से Q पे अगर आपके पास थीटा है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है जी OP 7 है। ठीक है जी, दो साइड का डिफरेंस भी गिवन है। अब साइन Q निकालना है, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई साइन Q कितना क्या होता है P/H, कॉस Q कितना होता है B/H। ठीक है जी, अब मेरे पास दो साइड का डिफरेंस गिवन है, वहां से मैं किसी एक साइड की वैल्यू निकाल लेता हूं, या तो OQ की निकाल लेता हूं या PQ की। तो मैंने यहां से OQ की वैल्यू निकाल ली, क्या आई 1, P उधर चला गया, माइनस का है तो उधर जाके वो क्या हो गया प्लस। तो क्या आ गया OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ। ठीक है, तो OQ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, OQ की वैल्यू आ गई 1 प्लस PQ। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे हाइपोटेन्यूस भी मिल गया है और परपेंडिकुलर भी हमारे पास गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है बेस निकालना है, मतलब PQ निकालना है। फिर दोबारा से राइट एंगल ट्राइंगल है, थर्ड साइड निकालनी है। क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है OP का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर। ठीक है, OP देखो आपके पास कितना गिवन है 7 का स्क्वायर प्लस PQ मेरे को नहीं पता एज इट इज। OQ मेरे पास क्या निकाला मैंने 1 प्लस PQ, रख देते हैं जी 1 प्लस PQ, और ये जी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या हो गया है A प्लस B का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहां आइडेंटिटी लगा करके ओपन कर सकता हूं क्या A प्लस B का होल स्क्वायर, जो आपके पास क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास A क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, B क्या है PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। ठीक है, लिख दिया, सॉल्व करते हैं। 49 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, PQ एज इट इज PQ का स्क्वायर, और 2 इंटू 1 इज 2, क्या आ गया प्लस 2PQ। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपको सेम चीज दिखाई दे रही है क्या PQ स्क्वायर, तो दोनों ही साइन सेम है, दोनों सेम है, तो क्या हुआ दोनों साइड में दोनों ही क्या हो गए कैंसिल हो गए। बचा क्या 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2PQ। 1 को उठा के मैं इधर लेके आया हूं, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आने के बाद वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2PQ, और ये हो गया 48 इज इक्वल टू 2PQ। तो PQ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 48/2 दैट इज 24। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे PQ क्या मिल गया 24, तो बेस मुझे मिला 24। अब हाइपोटेन्यूस कैसे मिल जाएगा भाई 24 है तो PQ की जगह पे क्या रख दो 24, और आगे क्या है 1 प्लस में, तो कितना आ गया 25। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस क्या मिल गई मुझे 25। अब जो उसने बोला है वो उसे निकाल के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझसे बोला है जी साइन Q दे दो, तो साइन Q
क्या बोला है, साइन क्यू। तो यहाँ पे हम साइन क्यू निकाल लेते हैं। तो साइन क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अब आपको क्या मिला हुआ है 7 और हाइपोटेनियस अभी अभी क्या मिला 25। ठीक है जी। अब उसने बोला है कॉस क्यू, तो जी कॉस क्यू इज इक्वल टू बी अपॉन में एच। बी क्या है 24 और एच क्या है 25। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड भी हुआ कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। फिर दोबारा राइट एंगल ट्राइंगल बोला है और राइट एंगल किस पे बोल दिया, B पे। अगर tan A कितना है 1, मैंने एंगल A ले लिया है यहां पे, ठीक है। अच्छा, वो कितना बोल दिया उसने 1, किसका मतलब tan A की वैल्यू कितनी बोल दी उसने 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए कि tan क्या होता है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी 1 हो गया और बेस भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है जी। वेरीफाई बोला है उसने 2 sin A डॉट cos A किसके इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है जी। sin A देख लेता हूं जी क्या होता है P अपॉन H। cos A देख लेता हूं जी क्या होता है B अपॉन H। मेरे पास तो जी P की और B की वैल्यू है, मेरे पास H की वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। अगर मेरे पास एंगल A यहां पे है तो इसका मतलब कि P क्या हुआ मेरा 1 और B भी क्या है 1। ठीक है, बोला है उसने। ठीक है, tan A है, एंगल कहां पे tan A पे, और उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 1 हो गए। ठीक है, फिर दोबारा थर्ड साइड निकालनी है। थर्ड साइड निकालने के लिए फिर दोबारा क्या लगा दी भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अब p क्या है 1 1 का स्क्वायर, b क्या है 1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया अंडर रूट 2। ठीक है जी। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस मुझे क्या मिल गया अंडर रूट 2। वैल्यू को पुट करते हैं जी, साइन A इज इक्वल टू आया P कितना है 1 हाइपोटेनियस रूट 2, कॉस A B कितना है 1 हाइपोटेनियस रूट 2। बोला क्या है प्रूविंग के लिए 2 sin A डॉट कॉस A इज इक्वल टू क्या 1 प्रूव करना है जी। तो 2 एज इट इज, बीच में कोई साइन नहीं है किसी के, इसका मतलब कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 इंटू साइन A की वैल्यू 1 बाय रूट 2, कॉस A की वैल्यू 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देखो जी 1 अपॉन 2 इंटू रूट टू कितना हो गया 2 2 से 2 कैंसिल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो LHS इक्वल्स टू हो गया किसके RHS के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थर्ड भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या गिवन है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा से हमने, अब यहाँ पे देखो हमारे पास बोला नहीं था उसने कि ट्राइंगल हमारे पास एंगल कहाँ पे गिवन है, तो हमने क्या किया एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और अपने आप ही A को यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इसका मतलब मैंने थीटा रख लिया ये। अच्छा, क्या बोला है उसने cot A 3 cot A इज इक्वल टू 4 बोला है। तो cot A की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से। cot A हो गया क्या 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ गया किसमें डिवाइड में, यहाँ पे किसमें था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब cot की वैल्यू क्या होती है b अपॉन p, क्योंकि cot क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल। ठीक है जी, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है जी, अब एंगल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, a यहाँ पे एंगल गिवन है। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया 4, क्योंकि बेस यहीं पे होगा, और परपेंडिकुलर ये रहा, ये हो गया 3। क्या निकालना है हाइपोटेनियस। फिर दोबारा क्या लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। ठीक है जी, AB कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC का
स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 और AC 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 5। इट मीन्स कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया 5। ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहाँ पे मेरे को पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसने ये बोला था कि ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर वो इसके इक्वल है कि नहीं है, किसके, मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के लिए। क्योंकि अगर देखो अगर मेरे को सिर्फ टेन स्क्वायर 10 निकालने के लिए बोला होता 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर तो जस्ट मैं इसी की रेसिप्रोकल वैल्यू रख लेता और डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देता, मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे थर्ड साइड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कॉस और साइन के इक्वल प्रूव करना था, ठीक है, चेक करना है, तो इसलिए हमें थर्ड साइड निकालने की जरूरत पड़ी है। ठीक है। अच्छा तो tan a क्या हो गया 3/4, कॉट का अपोजिट, tan निकल गया, cos b अपॉन क्या होता है h, तो व्हाट इज b 4, h क्या है 5, तो 4/5। ठीक है जी। sin a क्या हुआ p/h, p क्या है 3, h क्या है 5। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में उसने आपको क्या बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी। तो 1 माइनस टेन ए कितना है 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 3/10 स्क्वायर ए बोला है तो 3/4 का स्क्वायर, ऐसे ही 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको अब हम क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई किया 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, 16 लिया हमने एलसीएम तो क्या आया 16 माइनस 9 अपॉन में 16 और नीचे भी हमारे पास 16 क्या आ गया एलसीएम, तो क्या आया 16 प्लस 9 और यहाँ पे ये आ गया आपका कितना 16 माइनस 9 हो गया आपका कितना 7 अपॉन में 16 और ये हो गया 25 अपॉन में 16। डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम है तो दोनों ही क्या हो गए कैंसिल होने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आई 7/25। इसका मतलब जब मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर को सॉल्व किया तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 7/25। तो क्या अब अगर मैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो भी मुझे ये सेम वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, देखते हैं जी। देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस क्या है 4/5 उसका स्क्वायर माइनस साइन क्या है 3/5 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 टेकिंग एज एलसीएम 16 माइनस 9 बिकम्स 7/25। तो मुझे ये पता लग गया कि भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इसका मतलब ये ठीक है। यहाँ पे हुए आपके 4 क्वेश्चंस खत्म जो आपके बेस से एक्सरसाइज 8.1 पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।